अक्सर हम लोग विज्ञान को एक सक्षम साइंटिफिक रास्ता मानते हैं, जिसके द्वारा हर मुश्किल काम को आसान बना लिया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में कुछ ऐसे भी रहस्य भरे पड़े हैं जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका। तो आज हम ऐसी ही एक अनसुलझी कहानी की बात करेंगे जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। हेलो गाइस, मेरा नाम है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। चौंका देने वाली इस मिस्टीरियस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी एक अनजान रहस्यमय देश के एक ऐसे यात्री की है जो बस एक रहस्य से भरी हुई कहानी छोड़कर चला गया। बात है 1964 की। एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने एक हवाई यात्रा की जो टोक्यो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। जैसे ही प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा, उस यात्री को भनक भी नहीं थी कि थोड़ी ही देर में उसकी यात्रा असामान्य यात्रा में बदलने वाली है। जैसे ही उसने एग्जिट डोर पर अपना पासपोर्ट चेक करने के लिए दिया तो वहां पर एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा उसका पासपोर्ट चेक किया गया। लेकिन उस व्यक्ति के पासपोर्ट को चेक करने वाला अधिकारी पासपोर्ट को देखकर दंग रह गया और उस व्यक्ति को विशेष इंक्वायरी के लिए एक कमरे में ले जाया गया, क्योंकि उस व्यक्ति का पासपोर्ट किसी ऐसे देश का बना हुआ था जिस देश का नाम था टोरेड। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि टोरेड नाम का देश दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति का पासपोर्ट किसी भी तरह से नकली नहीं लगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास टोरेड नामक देश से संबंधित अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, जैसे कि उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश की अनजान बैंकों की चेकबुक, जिसके जरिए वह व्यक्ति झूठा नहीं लग रहा था। इंक्वायरी के दौरान उस व्यक्ति ने अपने टोरेड देश के होने का दावा किया। उसने कहा कि मेरा ये देश फ्रांस और स्पेन के बीच में आया हुआ है। बाद में एयरपोर्ट अधिकारियों ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए कहा गया, लेकिन मैप में जिस जगह को अपना देश बताया वह देश था अंडोरा। पर उस व्यक्ति ने साफ साफ मना कर देते हुए कहा कि मैंने आज तक अंडोरा देश का नाम कभी नहीं सुना। बाद में उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसका देश जिसका नाम टोरेड था, वह देश हजारों सालों से वहां पर मौजूद था। इंक्वायरी के दौरान उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि वह जापान में अपने बिजनेस के काम से आया है और इसने पहले भी वह कई बार जापान में आ चुका था, जो कि उसका पासपोर्ट इस बात का प्रमाण भी देता था। इंक्वायरी पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को पास के एक होटल में ठहरा दिया गया और उसके कमरे के दरवाजे के ठीक सामने 2 पुलिसकर्मी को भी तैनात कर दिया गया, जब तक कोई फाइनल डिसीजन न आ जाए। लेकिन इस रहस्य को और भी पेचीदा होना अभी बाकी था। जैसे ही सुबह होती है और उस व्यक्ति के कमरे में 2 पुलिसकर्मी जाके देखते हैं तो वह पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में कोई भी नहीं था। अब सोचने वाली बात यह थी कि बाहर दरवाजे पर 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, वहां से किसी भी व्यक्ति का बाहर जाना सख्त मना था। वह कमरा जो होटल की 15वीं मंजिल पर था, जहां से भागना या कूदना असंभव था, और उस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो अंदर से बिल्कुल बंद थी। तो आखिर वह व्यक्ति चला कहां गया? बाद में वहां की स्थानीय पुलिस ने उस होटल के आसपास सभी क्षेत्रों में छानबीन की, लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी सुराग या कोई भी पता नहीं मिला। यह रहस्य आज भी जिंदा है कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन से देश से आया था और वह व्यक्ति आखिर था कौन। ये मिस्ट्री आज तक किसी से भी सॉल्व नहीं हुई। ऐसी ही मिस्टीरियस कहानी लेकर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।